आज के हमारे जो स्पीकर्स हैं, गेस्ट स्पीकर्स, जिनसे हम थोड़ी चर्चा करेंगे। शीतल जी हैं हमारे साथ। शीतल जी, आपका स्वागत है। और फिर भावना जी हैं हमारे साथ। और उनके बाद अल्पा जी हैं, जो आज प्लान के बारे में बात करेंगे और इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो आई स्टार्ट विथ शीतल जी। शीतल जी, कैसे हैं आप? I'm good, sir. Thank you so much to inviting me Yeah, on this such a welcome, great welcome. platform. Thank you for coming and joining us. So my privilege, my this pleasure, my pleasure. Okay, so shall we start? Up, people will be joining, but as all of us have joined, so we have to start on time. Yes, yes. So uh, just to ask about your brief introduction, please. Sure. So good morning, friends. मेरा नाम शीतल पटेल है, बैंगलोर से बिलोंग करती हूँ। और यहाँ पे मैं हस्बैंड के साथ 5 इयर्स से कैफेटेरिया और रेस्टोरेंट का बिजनेस चला रही थी। उसी के साथ मेरे पास आया वेस्टीज का प्लेटफॉर्म 4 साल पहले। तो जैसे मैं वर्किंग लेडी थी, वो कैफेटेरियाज रन कर रही थी, तो मेरे पास टाइम नहीं हुआ करता था, तो मैं जस्ट एज अ कंज्यूमर मैंने इसको स्टार्ट किया था। और मेरी सिस्टर ने सूरत से मुझे अप्रोच किया था इसके लिए, और मैंने स्टार्ट किया था। एंड बिजनेस नहीं कर रही थी, जैसे मैंने बताया, टाइम नहीं था। बट जैसे जैसे मैंने प्रोडक्ट्स, मेरे हस्बैंड डायबिटिक है, तो मैंने उनके लिए प्रोडक्ट्स लेके स्टार्ट किया था, कंज्यूमर घर के प्रोडक्ट्स लेके मैंने स्टार्ट किया था। एंड बिजनेस कब मुझे रियलाइज हुआ, जब मेरे 2 कैफेटेरिया का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड फिनिश हुआ और वो रिन्यू नहीं हुआ। तब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा जो बिजनेस है वहाँ सिक्योरिटी इनकम नहीं है। जो बाकी के 2 है कैफेटेरिया, वो भी कभी भी बंद हो सकते हैं। नए मिले या नहीं मिले, वो मुझे डिपेंड रहना पड़ेगा, राइट? तब तक तो कहीं ना कहीं मेरा इनकम लेवल भी अप डाउन हुआ। तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि यहाँ पे वेस्टीज में लोगों ने बहुत अच्छा ग्रोथ किया, मेरे अपलाइन मेंटर्स बहुत अच्छा ग्रो कर रहे थे इसमें। तो तब मैंने इसमें देखा कि क्या है ये बिजनेस। और जैसे अपलाइन को सबमिशन देके मैंने स्टार्ट किया, सिस्टम को फॉलो किया, और ट्रेनिंग्स मीटिंग्स लेके स्टार्ट करके आज एक बहुत अच्छी एंटरप्रेन्योर बन चुकी हूँ। और हस्बैंड को मैंने फ्री कर दिया है ये बिजनेस के थ्रू, क्योंकि काफी एक्चुअली थक गए थे। 5 साल से वही रूटीन था, सुबह 4 बजे उठो, रात को 12 बजे सो, बच्चों को टाइम नहीं दे पा रही थी मैं। मेरे 2 बच्चे भी है, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि ऐसी लाइफस्टाइल तो नहीं जीनी है। कहीं पे भी अगर हम सोशल फंक्शंस में जाते थे या आउट स्टेशन जाते थे, तो या मैं जाती थी या मेरे हस्बैंड जाते थे। 5 साल से हम दोनों कभी साथ में कहीं नहीं गए थे। तो ये लाइफस्टाइल नहीं चाहिए था, तो कहीं ना कहीं हमने शट डाउन करने का सोचा। और उसी दरमियान रेस्टोरेंट भी हमने स्टार्ट किया था। और लॉकडाउन से पहले फरवरी में हमने ये पूरा वाइंड अप किया, फ्रू के बाद, फैमिली रियूनियन के बाद। एंड गॉड ब्लेस्ड है हम लोग, लाइक कि उसके बाद कोविड आया, मार्च में 22 हाँ, को आप कोविड लकी आया हैं और पूरा। उस तरीके से कि कोविड से पहले आपको इंट्यूशन हुआ और आपने वाइंड अप किया और फिर लॉकडाउन हुआ। यस सर, रियली ब्लेस्ड। एंड सच में ये सिर्फ वेस्टीज की इनकम की वजह से पॉसिबल हुआ, ये डिसीजन लेना इतना इजी नहीं था, जिसको हम 5 साल ऑलरेडी दे चुके थे। एंड उसके एक्चुअली जब बंद हुआ तब रियलाइज नहीं होता, बट जब कोविड आया तब फील हुआ कि हाँ, जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। और आज मैंने हस्बैंड को ट्रेडिशनल बिजनेस से फ्री कर दिया है, यहाँ पे एक बहुत अच्छी इनकम ले रही हूँ। यहाँ से मैंने एक कार भी अचीव की है, जो मैंने मेरे बच्चों को गिफ्ट की है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। एंड अभी मैं बहुत सारी लेडीज को एम्पावर करना चाहती हूँ ये बिजनेस के थ्रू, कि वो भी यहाँ से अपने सपने पूरे कर सकती है। ग्रेट, ग्रेट, नाइस इंट्रोडक्शन। घर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, घर की, बच्चों की, फैमिली की, प्लस आपका जो रेस्टोरेंट का बिजनेस था, सो अनदर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और आपने अच्छा किया। देखिए, ईश्वर जो देता है वो अच्छे के लिए ही देता है और करता है। तो लॉकडाउन से पहले आपने एक वाइंड अप किया, उससे पहले आपके हाथ में दूसरा था, दैट इज वेस्टीज।
यस सर, मैं एक बहुत राइट एग्जांपल हूँ कि मैंने एक बैकअप प्लान कर लिया था, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम कर ली थी, जो मुझे कोविड के टाइम पे बहुत अच्छा उसका बेनिफिट मिला। ऑनेस्टली एक बात बोलूं, लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों ने ये महसूस किया है कि एक सोर्स से इनकम चालू होना चाहिए। भले ही आप तीन चार चीजें करते हो, लेकिन एक सोर्स ऐसा होना चाहिए कि आपका रूटीन खर्चा, रूटीन घर का जो भी एक्सपेंसेस है, आपका एक्सपेंसेस है, वो चालू रहना चाहिए और बहुत ही जरूरी है वो। तो आप लकी है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका जॉब छूट गया, लेकिन क्या करें, उनके पास रास्ता नहीं है। तो दैट इज द राइट टाइम टू गो आउट एंड अप्रोच पीपल राइट नाउ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जॉब छूटा है या बिजनेस डाउन हुआ है। तो वो आई अंडरस्टैंड। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आप एज कितने साल से वेस्टीज में है? 4 इयर्स। 4 इयर्स ना? हाँ, बट बिजनेस मैंने 3-6 महीना बाद में स्टार्ट किया था, तो 3.5 साल आप बोल सकते हो तो एज अ पहले आप बिजनेस। कस्टमर बने, सभी चीजें यूज करना शुरू किया, एंड देन यू गेट इनटू बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। यस। जी जी। वो ओके। कहते हैं हाँ सर, जब ठोकर नहीं लगती तब तक समझ में नहीं आता है। तो वो हाँ ठोकर खाने के बाद ही समझ में आया कि ये अपॉर्चुनिटी इतनी अच्छी है कि इसको फुल टाइम करना चाहिए, पार्शियली नहीं, डेली करना चाहिए। बट रियली इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म एंड बहुत जी खुश रहते हैं, क्योंकि मैंने बहुत स्ट्रेस देखा है मेरे रेस्टोरेंट बिजनेस में। जब भी कुक नहीं आते थे, हम मैं और मेरे हस्बैंड खुद कुक करते थे, तो बहुत सारे चैलेंजेस होते थे वहां पे। और उसी के सामने अगर मैं वेस्टीज प्लेटफॉर्म देखूं, तो यहाँ पे इतना टेंशन फ्री है, मुझे किसी को कोई पैसा नहीं देना, किसी को कुछ वो नहीं है, रेंट नहीं देना है, जो भी आ रहा है वो नेट प्रॉफिट आ रहा है। वहां पे हम इतना सारा मेहनत करके कहीं ना कहीं वो बिजनेस रोलिंग बिजनेस में ही इन्वेस्ट होता जा रहा था, हम लोग एंजॉय नहीं कर पा रहे थे वो पैसा। तो जी कहीं ना कहीं वो मुझे लगा कि हमें वो वाइंड अप करना चाहिए। तो ये था। जी। आई ओके, आई कम टू नेक्स्ट पॉइंट। आपने कितने प्रोडक्ट्स यूज किए होंगे? अप्रोक्सीमेट 350 है, उसमें से एक जस्ट टू नो अबाउट फिगर, सिर्फ एक फिगर बता सकते हैं 350 में से आपने ये 4 साल में जो भी नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं या पुराने कंटिन्यू होते हैं, सो एड ऑन 350 के आसपास है, आपने कितने प्रोडक्ट्स यूज किए होंगे? तो सारे किए हैं, सिर्फ मेरे पास वाटर प्यूरिफायर और पिक्चर नहीं है, बाकी सारे प्रोडक्ट्स है घर पे। ओके। एक्चुअली एज अ मेल हम वो मिस्ट्राल ऑफ मिलान जो एमओएम के प्रोडक्ट्स हैं हम यूज नहीं करते हैं। तो हमारे पास 300 का ही वो होता है। बीइंग अ फीमेल एंड लेडीज, उनके पास 350 का ऑप्शन है सभी प्रोडक्ट यूज करने का। इतना ब्लेस्ड है कि एक छोटे बच्चे से लेके एक सीनियर सिटीजन हर कोई ये प्रोडक्ट्स यूज कर सकता है, और ट्रू। हर फैमिली में पेरेंट्स, किड्स, हस्बैंड मेल है तो ट्रू मैन भी यूज हो जाता है, एडल्ट है तो आयुष शांति यूज हो जाता है, और हमारी इम्यूनिटी के लिए सप्लीमेंट्स हो जाती है। तो लाइक एवरीथिंग इज बीइंग यूज्ड, कुछ भी राइट बचा नहीं, 100% यूजर। राइट। जी। तो उसमें से कोई एक प्रोडक्ट के बारे में आप बता सकते हैं? आपने अभी बोला एयर प्यूरिफायर। यस, तो प्यूरिफायर रियली, आज आप देख भी रहे हो मेरे बाजू में है, मैंने ले लिया था, तभी मैं टोटली हो गई थी यूजर। और रियली और ये पेंडेमिक टाइम में इट इज एन असेंशियल प्रोडक्ट, ये कोई लग्जरी प्रोडक्ट नहीं है। लोग काफी ये बोलते हैं हमें इसकी हैबिट हो जाएगी, वो हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये इतना बेस्ट असेंशियल प्रोडक्ट है, और कोविड ने प्रूव कर दिया था कि एयरबोर्न में आ चुका था कोविड, हवा से फैल रहा था। तो उसके लिए मैं सबको यही सजेस्ट करूंगी कि एयर प्यूरिफायर सबके घर में होना चाहिए। जैसे पहले भी एक्वागार्ड नहीं हुआ करता था सबके घर, राइट? तो अब ऑलमोस्ट सबके घर हो चुका है। वैसे ही तब लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया था कि हर घर के नल में पानी आता है, तब बिस्लेरी भी आई थी, एक्वागार्ड भी आया था। तो लोगों को अवेयरनेस है कि वाटर को प्यूरिफाई करके पीना होता है।
खाना हम जो खाते हैं वो हम हेल्दी खाना खाते हैं, राइट? बट हवा हवा के लिए हम कभी किसी ने कुछ सोचा नहीं है, उसका कोई पैरामीटर नहीं होता कि हम अच्छी हवा खा रहे हैं या पल्यूटेड ले रहे हैं, राइट? तो ये बहुत ही एक बेस्ट डिवाइस है किसकी हर घर में ये होना चाहिए और हम एक सेफ्टी से रह सकते हैं यहाँ पे। और जी। सर मैंने काफी डॉक्टर्स को दिया हुआ है सोशल मीडिया के थ्रू, हमने अनूप सर ने जो सिखाया था, तो उससे मैंने ऑलमोस्ट 100 डॉक्टर्स को अप्रोच किया था, तब जाके मेरे 9-10 एयर प्यूरिफायर गए थे डॉक्टर्स को। और हम्म। फैमिली में मैंने दिया हुआ है, इवन हमने डायमंड मर्चेंट के ऑफिसेज में दिया हुआ है एयर प्यूरिफायर। तो काफी एयर प्यूरिफायर सेल हुए हैं मेरे और मेरी टीम से, ऑलमोस्ट 30 हुए हैं और लास्ट मंथ 2 हुए हैं। अच्छा, so you have got the figure of 32 यस, total, including two. दिस लास्ट मंथ, हाँ। Yes. So total 32 air purifier और approximate 18-19 हजार का है ये शार्प एयर प्यूरिफायर। Yes, 18,500 discount price and जी। MRP 3,500. ओके, तो ये एयर प्यूरिफायर, सी मैं मेरा अनुभव बताता हूँ। मैं आईटी में बिजनेस डेवलपमेंट में था, तो मैं रेगुलर ट्रैवल करता था। तो हवा और पानी, नॉर्मल डेज की बात कर रहा हूँ, तो हवा और पानी दोनों चेंज होते थे। तो उसकी वजह से शरीर वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाए, क्योंकि हवा भी चेंज होता है वातावरण में और पानी भी चेंज होता है जो हम पीते हैं। Yes. इसलिए आई वॉज स्टिकिंग टू वन ब्रांड ऑफ मिनरल वाटर, जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर होता है वो। और खाना भी जहाँ घर का मिलता है वहां मैं बाहर का नहीं खाता था। तो बाकी का है वो हवा है, तो उसका कुछ नहीं कर सकते। बट व्हेन यू ट्रैवल, आप सबने नोट किया होगा, आंखों में जो मिट्टी लगती है, तो वो हल्का सा डार्क काला सा पैच निकलता है अगर आप आंख बाहर आके, इसलिए धोना पड़ता है। सेम वे नाक में भी फिल्टर है हमारे, तो वो भी मैल आता है बाहर अगर ट्रैवल करते हैं तो। अभी कोविड में जैसे आपने बताया कि बाहर हवा में ही ये फैला हुआ था वायरस, इसलिए सबको घर पे बैठना पड़ा। सो कॉल्ड, वी कॉल इट होम क्वारंटाइन और जनता कर्फ्यू या फिर लॉकडाउन, की जरूरत हो तो ही बाहर निकलो। लेकिन घर में भी तो हवा है, और जितने लोग घर में थे उनको भी कोविड हुआ था, बाहर नहीं निकले थे तो भी। तो Yes. भी इट मीन्स घर में भी हवा जो है वो फिल्टर्ड चाहिए। इसलिए कुछ कंपनी ने अभी हाई एंड जो एसी है उसमें भी वो एयर फिल्टर ज्वाइन किया है। बट वो कैसा है कि हमें पता नहीं पड़ता कि एसी का कूलिंग हो रहा है कि फिल्टर हो रहा है। बट दिस इज प्योरली फंक्शन ऑफ प्यूरिफाइंग एयर, जो आप बात कर रहे थे। तो आप कैसे बात करते हैं, क्योंकि डॉक्टर तो बहुत इंटेलेक्चुअल होते हैं। आपने बोला 10-12 डॉक्टर्स को आपने दिया है और 100 डॉक्टर को अप्रोच किया है। डॉक्टर को जनरली सब कुछ फ्री में मिलता है। फार्मास्यूटिकल कंपनी उनके डेस्क पे जितने आइटम है ना उनके क्लिनिक या हॉस्पिटल में, सब उनको गिफ्ट में फ्री देती है। फ्री सैंपल्स मेडिसिन के देती है, और उसमें वो लोग बहुत कमाते हैं, क्योंकि उसका प्रिस्क्रिप्शन भी वही लिखते हैं। तो आपने कैसे वो इंटेलेक्चुअल लोगों को प्यूरिफायर, वो भी सीधा 18,500 का या वोटेवर 19,500 का दिया? थोड़ा सा बताएंगे। यस श्योर। डॉक्टर्स को सर एक्चुअली क्या हुआ था कि जब कोविड आया तब ऑलरेडी इवन डॉक्टर्स लोगों की वेबिनार्स और सेमिनार्स चलते थे कि उनको भी कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ेंगे, गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेगी। तो उनके पास भी गवर्नमेंट ने इंफॉर्मेशन दिया था, जो डीसीआई है, डेंटल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया। तो उन्होंने भी सेमिनार्स थ्रू जारी किया था कि आपका जो ट्रीटमेंट होता है जिसमें एरोजोल जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, तो वो आपको रिड्यूस करना है। तो रिड्यूस करने के लिए एक मशीन आया करता था जो एरोजोल रिडक्शन बोला जाता है, वो 45,000 का आता था। तो काफी डॉक्टर्स को वो एक्सपेंसिव लगता था। और दूसरा जो अपना है एयर प्यूरिफायर, तो ये भी एरोजोल ट्रैप करने का काम करता है। तो वो कंपेयर मैं करवाती थी, और बाकी अनूप सर की जो ट्रेनिंग्स होती थी
तो उसके जो गाइडलाइंस प्रोटोकॉल और डॉक्टर्स को मैं 5 मिनट उनसे बात करती थी कि सर आई एम अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम शार्प, और हम एक अवेयरनेस और हम एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं डॉक्टर्स को कि कोविड के टाइम में वो एक डिवाइस, एंटी डिवाइस है हमारे पास, उससे आप कैसे अपना प्रिकॉशन ले सकते हो और आपके पास पेशेंट सेफली आ सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो मैं उनसे ये बात करके 10 मिनट में अपना प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी की बात करती थी कि सर हमारा जो है वो पेटेंट मॉडल है, आपको कहीं पे भी किसी भी दूसरे एयर प्यूरिफायर में नहीं मिलेगा, ये पेटेंट मॉडल है। और ये जो जंगल में फ्रेश वातावरण जो होता है, राइट, तो वो यहाँ पे हमारे रूम में क्रिएट कर देता है। और जो प्रोटीन, कोरोना वायरस का जो प्रोटीन है उसको डीएक्टिवेट कर देता है। और हमारे पास 33 वर्ल्ड वाइड ग्लोबल सर्टिफिकेट्स है और 2 साल की वारंटी है सर। तो मैं इतना बात करती थी और उनके पास भी इंफॉर्मेशन तो थी, तो वो बोलते थे कि आप मुझे कुछ भेज दीजिए डिटेल्स वगैरह, मैं देखकर बताता हूँ। तो फिर मैं उनको 3 फोटो और 3 वीडियो भेजा करती थी और वो देख के फिर मैं उनसे टाइम लेके बात करके क्लोजिंग किया है मैंने। और काफी, एक चेन्नई के डॉक्टर थे, उनको मैंने मजूमदार सर से भी कॉन्फ्रेंस में बात करवाई थी क्योंकि उन्होंने 2 डिवाइस लिया था। उनका 700 स्क्वायर फीट का डेंटल क्लिनिक था। तो मैंने इवन मजूमदार सर उन्होंने बहुत अच्छी हेल्प की थी। तो उनसे मैंने कॉन्फ्रेंस में कॉल करके भी मेरी 2 डील वैसे भी क्लोज हुई थी और बाकी मैंने की थी खुद से। तो ब्रिलियंट वैसे सर ब्रिलियंट। दो यस पॉइंट मैंने आपका नोट किया। एक, आपने वेस्टीज डिस्ट्रीब्यूटर या वेस्टीज रिप्रेजेंटेटिव नहीं बोला, आपने बोला शार्प रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि आपके पास वो अथॉरिटी है कि आप वो शार्प का एयर प्यूरिफायर दे सकते हैं, और वो अथॉरिटी की वजह से आपने शार्प का रिप्रेजेंटेटिव बोला। वेरी इंटेलिजेंट पॉइंट। सेकंड, डॉक्टर और डेंटिस्ट, मैंने जैसे बोला उनको सब कुछ ऐसे ऑफर में मिलता है ना, तो वो पैसे जब देने आते हैं ना तो उनके जेब से निकलते नहीं। लेकिन टेक्निकल आपने जो एस्पेक्ट्स बताया, इट मीन्स आपने खुद स्टडी किया होगा, उनका सर्च किया होगा कि कौन से लिंक भेजने हैं कौन से नहीं भेजने हैं, क्योंकि बहुत सारा होता है मटेरियल। यस तो कितना उनके पास टाइम है और कितना आपको भेजना है वो भी आपने प्रॉपरली मैनेज किया। थर्ड पॉइंट आई हैव नोटिस, आपने रेगुलर फॉलोअप किया और एक डॉक्टर को दिया, उनका रेफरेंस से, उनकी हेल्प से आपने और डॉक्टर को भी रेफरेंस के थ्रू प्रोवाइड किया, तभी तो आप 32 पे पहुंचे हैं। यस सो आज फील होने वाला है डॉक्टर से जिनसे मैं 8 महीनों से फॉलोअप ले रही हूँ। सो आज ही मेरी उनसे बात हुई, तो वो अभी करने वाले हैं। उनको नोज ब्लॉकेज का प्रॉब्लम है। दूसरा और एक है कि शार्प एयर प्यूरिफायर जो हम देते हैं उनको, तो उनकी कंपनी में शार्प की ही सर्विस स्टेशन वगैरह उनके पार्ट्स मिल जाते हैं, तो कोई इश्यू नहीं है, वो शार्प जो कंपनी है वही प्रोवाइड करता है। मैं राइट? यस वो वारंटी हो या सर्विस हो, तो उसमें हमें पढ़ना नहीं है, बाकी वो हम हेल्प कर सकते हैं कि ये सर्विस स्टेशन है, आप उधर जाके बात कर लीजिए, दैट्स सर, हम ऑल। कस्टमर केयर नंबर है ही एयर प्यूरिफायर पे, वहां पे हमें रजिस्टर करवाना है, वो मैं खास करवा देती हूँ जिनको भी देती हूँ। और कभी भी उनको कुछ भी चाहिए 24/7 हमारी सर्विस आपको ऑन द साइट मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। तो और मेंटेनेंस की बात करती हूँ कि मेंटेनेंस इज वेरी लो कॉस्ट। एसी जितना बिल नहीं आता, आपको एक मोबाइल चार्ज करते हो उतना ही बिल आता है, सो इट इज अ वेरी पॉकेट फ्रेंडली। और तो ये सब मेंटेनेंस भी पूछते हैं डॉक्टर्स लोग क्योंकि उनको काफी खर्चा होता है। और डेंटल डॉक्टर्स की एसी बहुत जल्दी खराब हो जाती है, 2 साल में खराब हो जाती है। तो वो एरोजोल वहां पे अब्सॉर्ब होता है, उसकी वजह से उसमें प्रॉब्लम्स आती है। तो ये पता था मुझे, तो मैं वो हमेशा पिच करती थी कि अगर आपका ये एयर प्यूरिफायर यहाँ पे ऑन है तो ये जो एरोजोल है वो ये ट्रैप कर लेगा, तो आपके एसी में खर्चा नहीं आएगा, क्योंकि एसी लोगों की 40-45 हजार की एसी होती है, 35,000 जी की। जी। और एक तो आपने बताया कि वो जो भी आपका दूसरा प्रोडक्ट देन लेते थे, सॉरी टू इंटरप्ट यू, दूसरा प्रोडक्ट आपने नो कुछ बताया 45,000 का जो एयर प्यूरिफायर है, जो डॉक्टर्स के लिए बना है, उनके क्लिनिक के लिए, हॉस्पिटल के लिए, तो उसके तो हाफ प्राइस से भी थोड़ा कम में हमारा एयर प्यूरिफायर है।
यस सर, मैं उनको ये बोलती थी आप 45,000 का वो तो ले लोगे, पर उसमें गारंटी कहाँ है कि आपको कोविड नहीं होगा। आपका जो हम्म, पेशेंट आ रहा है, हमें नहीं पता वो पेशेंट कोविड कैरी करके आया है कि नहीं, बट आप तो सेफ्टी में नहीं हो ना। और वही चीज अगर आपका यहाँ पे 18,500 में दोनों काम हो रहा है, तो सर कौन सा लेना चाहिए? तो वो ऑसम। सामने पूछते थे, मैडम आपका लेना चाहिए। आपने वो इंफॉर्मेशन कहाँ से निकाला जो डबल? वो अनूप सर की ट्रेनिंग में है। ओके, इट मीन्स अगर आप जब भी पॉसिबल है कहीं से भी वो इंफॉर्मेशन गैदर करके अगर उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करते हैं तो ही काम में आता है। बाकी सिर्फ ट्रेनिंग करते रहते हैं और काम नहीं करते हैं तो आप 32 तक नहीं पहुंचते। मैं राइट? यस सर, बहुत ना सुनी है मैंने। जैसे मैंने कहा, मेरे एफबी में आपको 150-200 तो डॉक्टर ही दिखेंगे। जो भी डॉक्टर मिलता है मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देती हूँ, फिर मैं बात करती हूँ और मेरा अप्रोच होता है। ग्रेट। तो आप सीधा वो आपको साबुन और वो सब तो ठीक है क्योंकि वो 45 रुपीज 50 रुपीज एमआरपी का है, लेकिन एयर प्यूरिफायर में ही इंटरेस्ट है क्योंकि हजारों की टर्नओवर है वो। यस सर, और उसकी हाई डिमांड है ना, तो जब डिमांड हो तभी हम पिच करें तो अच्छा है और ग्रेट है। असर भी है। और मैं इस खुद यूज कर रही थी सर, तो मैं एक चीज यही कहना चाहूंगी कि आप जब तक खुद यूज नहीं करेंगे ना, तो ये आप इतना अच्छा एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मेरे घर का, मैंने घर में कैसे लोगों को दिया है, मैं मेरा हस्बैंड का ही एग्जाम्पल देती हूँ कि जब भी एयर प्यूरिफायर मेरे रूम में चालू रहता है तो उसको अनब्रेकेबल नींद आती है। तो एक वो नींद कब आती है, जब हम गांव में होते हैं या कहीं हिल स्टेशन गए, तब हमें एक ऊँघ आती है, एक नींद आती है, एक मॉर्निंग हो जाती है। तो जी वही जी चीज हम दोनों को ये एयर प्यूरिफायर से हुआ है। तो मैं काफी, मेरे जो रिलेटिव फ्रेंड्स थे उन्होंने, मैंने कहा कि आप अभी इतना कोविड चल रहा है, टेंशन है, लोगों को नींद नहीं आ रही है, तो आप क्यों नहीं ये ले लेते, हर काम आएगा, मतलब कोविड से भी बचोगे, एक अच्छी हवा मिलेगी, एक अच्छी नींद आएगी, तो आप हेल्दी फील करोगे। तो जी जी। वो से घर में मैं देती थी ये एयर प्यूरिफायर। ग्रेट ग्रेट। थैंक यू फॉर दिस इंसाइट जो आपने दिया। वो उसकी वजह से बहुत सारे लोग को इंस्पिरेशन मिलेगी और जानने को मिलेगा। अगर जरूरत पड़ी तो हम वापस आपका एक बाइट लेके हम वापस आपको बुलाएंगे इसके बारे में, लोगों को ट्रेन करने के लिए कि कैसे एयर प्यूरिफायर का हम मार्केट में अप्रोच कर सकते हैं, राइट टाइम पे राइट प्लेस पे राइट लोगों को देने के लिए। यस। जो आपने अपॉर्चुनिटी लिया है वो कोविड में घर पे बैठे बैठे आपने सोशल मीडिया के थ्रू, कॉल के थ्रू, वॉट एवर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपने ये बहुत ही कन्विंसिंग काम किया थैंक यू। है। ग्रेट। थैंक यू सो मच। आई गेट बैक टू यू अगेन। भावना जी आपका स्वागत है। भावना जी आप अनम्यूट कर सकते हैं आपको। भावना पंचाल जी आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? हेलो। हाँ जी। मेरी आवाज आ हेलो रही है सर, आपको? आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ हाँ सर। ओके, कैसे हैं आप? हम अच्छे हैं सर, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। थैंक यू। अच्छा, थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन देंगे, आपका परिचय दीजिए। हाँ, मेरा नाम भावना पंचाल है और मैं वेस्टीज से 2019 से ज्वाइन कर चुकी हूँ। ओके। 2-2.5 साल से मैं वेस्टीज में सब प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ। जी जी। सप्लीमेंट्रीज हैं, एफएमजीजी प्रोडक्ट्स है, सब प्रोडक्ट्स मैं यूज कर रही हूँ। बहुत अच्छा। आपको कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगता है भावना जी? कोई एक प्रोडक्ट के बारे में बात कर सकते हैं? सर वेस्टीज के सब प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, उसमें आंवला जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, हम्म। क्योंकि बाहर आंवला, हाँ जी, हाँ जी। बाहर बाहर जो अपने को हमें जो आंवला मिलता है और ये जो सप्लीमेंट्री है उसमें
ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, बहुत अच्छा सप्लीमेंट्रीज है जिससे लेने से बहुत सारे फायदे होते हैं। लाइक जी। हेयर फॉल नहीं होता है, हम्म, विटामिन सी मिलते हैं, और वो भी सपोज हम हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। नींबू लेते हैं तो नींबू अराउंड 5 रुपीज का रहता है, हम्म, जबकि ये आंवला की गोली है वो 3 रुपये 10 पैसे में मिलती है। तो अपना 1 रुपीज 90 पैसा सेविंग भी होता है, ओके। और वो आप मुझे हेल्दी ये भी है। बताइए, आप जो आंवला की गोलियां हैं वो कितनी हम्म, खाते हैं हर रोज, कितनी लेनी चाहिए? सर मैं सुबह में एक लेती हूँ और शाम को एक लेती हूँ। ओके, तो दिन में 2 बार, 2 2 बार गोलियां होती लेते है। हैं, ठीक हाँ है। सर। ओके, तो मुझे ये बताइए, ये आपका हेयर फॉल में फायदा हुआ है जो आप बता रहे थे अभी? हाँ हाँ सर, हेयर फॉल पहले मेरा हेयर फॉल बहुत होता था, जब हम्म, से मैंने वो स्टार्ट किया है तो हेयर हम्म। फॉल बंद हो गया है। ओके, तो ओवरऑल आपका आंवला का जो आपने एक्सप्लेन दिया, आपको खुद को फायदा हुआ है इसलिए आप रेगुलरली लेते हैं? हाँ सर, जी। और मैं सजेस्ट करूंगी अगर जिसके हेयर फॉल हो रहे हैं तो हम्म। वो भी आंवला ले तो बहुत अच्छा है। ओके, और कितनी गोलियां आती हैं अप्रोक्सीमेट एक डब्बे में? सर एक बॉटल में 6 की गोली आती है, और उसकी ओके। प्राइस है 185 रुपीज, डीपी प्राइस। जी, तो डिस्काउंटेड प्राइस है 185। यस सर। और 60 गोली मीन्स आप 2 गोली खाते तो 1 महीने का पूरा स्टॉक आ जाता है एक डब्बे में। हाँ सर, हाँ सर। ओके, तो अगर आप मुझे सजेस्ट करेंगे, मेरे हेयर फॉल नहीं हो रहे हैं, मुझे तो हेयर ग्रोथ अच्छा है, तो फिर मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? सर वो हेल्थ के लिए भी अच्छा है, विटामिन सी मिलता है, हाँ, हाँ। डाइजेशन में भी प्रॉब्लम नहीं आती है, तो अगर ले सकते हैं तो अच्छी बात है। ओके, तो जरूरी नहीं है कि हेयर फॉल है तो ही हमें लेना चाहिए वो ओके, चीज। जी, 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 ग्रेट। तो इट मीन्स एज अ सप्लीमेंट हम रेगुलरली भी ले, ले सकते हैं ले विदाउट सकते एनी हैं। इश्यू। यस सर। ओके, ग्रेट, ग्रेट। शायद उनके उधर कवरेज का इशू है, इसलिए उन्होंने बोला था कि शी कांट पुट ऑन द वीडियो, क्योंकि वहां पर थोड़ा कवरेज का इशू हो रहा है। तो थैंक यू भावना जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच सर। ओके, आई इनवाइट नाउ पारुल जी, sorry, Parul ji तो नहीं है। Okay, I'll invite now Alpa ji to continue our business plan. तो मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया था। चांद जी, गायत्री जी, आप सबका स्वागत है। रिंकू जी, आपका स्वागत है। विचारे जी, रुद्र भोजानी जी, आपका स्वागत है। आई रियली अप्रिशिएट शीतल जी एंड भावना जी, आपने बहुत ही हेल्पफुल इंसाइट दिया। स्पेशली एयर प्यूरिफायर जो कॉस्टली लोगों को लगता है, वो आपने बिंदास, जैसे आप वो वड़ा पाव मुंबई में बांटते हैं ना, वैसे आपने बांटा है। सॉरी टू से दैट, बट लोग चलते चलते जैसे खा लेते हैं, वैसे आपने चलते चलते आराम से 32 एयर प्यूरिफायर जो थाउजेंड्स में है, तो वो कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। यस, अल्पा जी, प्लीज शेयर योर प्रेजेंटेशन, सो you can continue. Over to you, अल्पा जी। शी इज वन ऑफ द लीडर। तो जितने लोगों से मेरी बात हुई थी, आप प्लीज थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए कि कैसे आपको प्लान लेना है। भावना जी, चांद जी, गायत्री जी, जितेंद्र जी, आप सबसे बात हुई थी। तो बहुत जरूरी है कि आप ये प्लान समझें, जैसे अल्पा जी आज ले रही हैं, और थोड़ा सा उनका नोट डाउन भी कर लीजिए कि क्या कैसे प्रेजेंट करती है। यस अल्पा जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच दिव्येश सर। नमस्ते सभी को। मैं अल्पा राठौड़ मुंबई से हूँ, और मुझे दिव्येश सर ने ना आज बहुत कंजूसी करके सिर्फ 10 मिनट ही दिए हैं।
राइट। जो प्लान नॉर्मली 40 मिनट्स में कंप्लीट करते हैं उसके लिए आज मेरे पास सिर्फ 10 मिनट है। तो आइए बात करते हैं फटाफट कि हम प्लान शेयरिंग कैसे करते हैं। करेक्ट फ्रेंड्स, जब भी हम बिजनेस की बात करते हैं हम हमेशा कांटेक्ट करके सामने वाले से ऑलरेडी बात कर रही है कि हम एक बिजनेस कैसे बात करते हैं। सी ईच एंड एवरी टाइम हर किसी को अप्रोच करने का तरीका अलग अलग होता है। ये एक बेसिक पीपीटी मैंने 10 मिनट की आपके लिए तैयार की है कि अगर 10 मिनट का टाइम है तो हम कैसे लोगों से बात करते हैं। तो वेलकम टू द बिजनेस प्रेजेंटेशन फ्रेंड्स। आज आपसे जिस प्रेजेंटेशन की मैं आप बिजनेस की बात कर रही हूँ ये एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे हम काम कर रहे हैं जिसे हम कहते हैं कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी। करेक्ट। तो आप सभी का स्वागत है हमारे कंज्यूमर एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट के लिए। सी फ्रेंड्स, जब भी हम किसी प्रोजेक्ट की बात करते हैं, किसी भी नए काम की हम शुरुआत करते हैं, तब सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम क्यों करें। राइट। दो चीजें, कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, व्हाई एंड हाउ। कैसे ये बिजनेस आपको क्या लगता है, क्या जरूरी है। किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए उसका रीजन होना जरूरी है या कैसे करना ये जरूरी है। अगर नॉर्मली तो कम्युनिकेशन करते लेकिन आज मेरे पास 10 मिनट है तो मैं आंसर भी नहीं आपको मिलती। हम किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं, कैसे काम करना ये सीख सकते हैं। करेक्ट। हमने बचपन से लेके आज तक बहुत सारी चीजें सीखी है, तो काम कैसे करना है ये एक टेक्निकल पॉइंट है, ये टेक्निकल काम है जो हर कोई सीख सकता है, लेकिन क्यों करना है इसे ढूंढना बहुत जरूरी है। और इसका सबसे बेस्ट टाइम था ये पिछले 1.5 साल का पीरियड, लॉकडाउन। सबकी आंखें खुल गई, सबको समझ में आने लगा कि ये बिजनेस या ये प्लेटफॉर्म क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले आज आपकी बात करूंगी सुनने वाले सभी नए फ्रेंड्स। सबसे पहले व्हाई और हाउ। हाउ तो आपको सीखने मिल जाएगा, लेकिन आपका ये क्लियर होना जरूरी है कि आपको ये बिजनेस क्यों करना है। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आइए चलिए बात करते हैं बिजनेस के बारे में। जिस किसी ने आपको ये बिजनेस प्रेजेंटेशन की बात की थी उन्होंने बोला था कि हम एक कंज्यूमर एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। राइट। आज मुझे सुनने वाले आप सभी बहुत अलग अलग बैकग्राउंड से हैं। कोई प्रोफेशनल होगा, कोई बिजनेसमैन होगा, कोई स्टूडेंट होगा, हर एक अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। लेकिन ये डिजिटल प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो यहाँ पे हर कोई काम कर सकता है। व्हाई? बिकॉज हम सब कंज्यूमर है, हम सब कस्टमर है। कहीं ना कहीं हमारी गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक की जो नीड है वो हम कहीं ना कहीं बाहर से लेके आते हैं। राइट। वी आर नॉट अ मैन्युफैक्चरर। तो हमारे घर में यूज होने वाली गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक की हर एक चीज एज अ कस्टमर हम बाहर से लेके आते हैं। क्या हमारे पास ऐसी कोई टेक्निक है कि हमारे जरूरत का सामान हम खुद बना सके? नहीं, ये पॉसिबिलिटीज जीरो है। तो हम लाते कहाँ से है? शायद हमारे घर के बाहर सुपरमार्केट है, डीमार्ट है। राइट। अगर ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो गूफर्स है, बिग बास्केट है। अब सोचिए ये पोटेंशियल, ये बिजनेस एसेंशियल मार्केट कितना बड़ा है कि टाटा जैसी इतनी बड़ी इंडस्ट्री, राइट, क्विक स्टार लेके आ गई लॉकडाउन में, जियो आ गया, जियो मार्ट लेके लॉकडाउन में। तो ये पोटेंशियल है ये बिजनेस का। आइए बात करते हैं उसी के बारे में कि हम सब कंज्यूमर है। चीजें तो हमारे घर में आने ही वाली है, पिछले कितने सालों से आ रही है और जब तक है आने ही वाली है। आपके घर में फ्रेंड्स आने वाली एक छोटे से छोटी चीज, चलिए बात करते हैं 100 रुपए की चीज। जब भी हम खरीद के लेके आते हैं, आपको क्या लगता है आप जिस ब्रांड यूज करते हैं वो मैन्युफैक्चर वो चीज 100 रुपए में बनाता है? शायद नहीं। उनका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 20 रुपीज और 100% प्रॉफिट 20 रुपीज, यानी कि 40 रुपीज में वो चीज वहां से निकलती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे घर पे आते आते वो 100 रुपए की हो जाती है। यानी कि 60 रुपए, 60% हमारे पॉकेट का पैसा जाता कहाँ है? क्या आपको पता है ये पैसा कहाँ जाता है? ये पैसा जाता है कहीं ना कहीं रिटेलर के पास, जहां से हम लेके आते हैं। वो खुद बनाता नहीं है, वो उनके ऊपर कोई होता है जिन्हें कहा जाता है होलसेलर, और स्टॉकिस्ट ये एक ऐसा सेक्टर है जिनके पास राइट्स है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से डील करने के लिए। यानी कि 10-10-10 आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि 10-10% हर एक अपनी मेहनत का लेके जाती है। ये कोई गलत नहीं है, सबने इन्वेस्टमेंट किया है, अपनी एबिलिटी और स्किल दिखाई है, तो सब अपना अपना पैसा ले रहे हैं। लेकिन यही सेक्टर में सबसे ज्यादा पैसा कौन बनाता है? मेरे सौंदर्य का राज लक्स। अब
आपको क्या लगता है, माधुरी दीक्षित लक से नाती होगी, शाहरुख खान नाता होगा? नहीं। लेकिन ये जो मीडिया है, ये जो सेक्टर है, ये इतना पावरफुल है कि हमारे पॉकेट का 30% पैसा ये सेक्टर में जाता है। शायद वो यूज करते हैं नहीं करते, वो तो सेकेंडरी सोर्स ऑफ क्वेश्चन है, लेकिन सबसे बड़ा पैसा यहाँ जाता है। आपको क्या लगता है यही 60% आपका पैसा आपके ही पॉकेट में वापस आ जाए तो कैसा रहेगा? क्या ब्रांड चेंज कर पाएंगे? बहुत बड़ा पैसा है। अगर आपके घर में आप 10,000 का खर्चा होता है, 10,000 की शॉपिंग भी होती है फ्रेंड्स, तो ये कैलकुलेशन के हिसाब से प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है? सिर्फ 4,000 रुपए, और 6,000 रुपए ये मिडल मार्केट में जाते हैं। मेरे कहने का मतलब इतना ही है कि मिडल मार्केट में बहुत बड़ा पैसा है। आइए देखते हैं इससे हमें क्या फायदा होगा। पूरे सेक्टर में देखा जाए तो दो ही जन इंपॉर्टेंट है, एक है कंज्यूमर और एक है मैन्युफैक्चरर। एक वो बंदा जो प्रोडक्ट यूज करता है और एक ये बंदा जो प्रोडक्ट बनाता है, राइट? तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये दोनों ही है। कैसा रहेगा अगर एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डायरेक्ट अपनी ब्रांड को आपके डोर स्टेप तक लेके आए और आप ही का ये जो 60% पैसा है एज अ कंज्यूमर आप ही को वापस दिया जाए। बहुत बड़ा पैसा है। शायद ये बात हमें रियलाइज नहीं होती है, लेकिन सोचिए ये बहुत बड़ी अमाउंट है। आज चलिए देखते हैं अमेज़न, आज देखते हैं हम एयरबीएनबी। क्या करते हैं ये लोग? क्या आपने कभी अमेज़न का आउटलेट देखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर देखा है? राइट? हमने कुछ नहीं देखा। ये है क्या? एक सिंपल पोर्टल है आपके मोबाइल पे। अब सोचिए ये एक सिंपल पोर्टल की ताकत कितनी, एक सिंपल एप्लीकेशन है और आज ये एप्लीकेशन भारत में सबसे बड़ा बिजनेस कर रहा है विदाउट एनी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये आज डिजिटल प्लेटफॉर्म का पावर है और ये पावर हमने पिछले 1.5 साल से सबने देख लिया कि ज्यादा से ज्यादा शॉपिंग हम ऑनलाइन करने लगे। कैसा रहेगा ऐसी ही एक ऑनलाइन एप्लीकेशन और पोर्टल को आपके मोबाइल में आपके लिए ऑपरेट करने के लिए दे दिया जाए, राइट? आइए मैं बात उसी पोर्टल की आपके साथ करती हूँ। यहाँ पे इंपॉर्टेंट सिर्फ एक बायर और सेलर ही है। तो ऐसा ही एक ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके मोबाइल में खोल दिया जाएगा और जहां आप ही के प्रोडक्ट के, आप ही के एक्सपेंस के पैसे आप ही को रिटर्न कर दिया जाएगा। आइए देखते हैं कि ये 60% पैसा जो हमारा है हमारे पॉकेट में वापस आएगा कैसे। आप में से बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे बोलेंगे कि हम 20-25 साल से ब्रांड यूज कर रहे हैं, हमें तो इसकी आदत है, राइट? तो मैं तो बात कर रही हूँ आज आपसे ब्रांड चेंज करने की, तो करे क्यों? मैं सिंपल एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ। जो सोप आज आप यूज कर रहे हैं या जो XYZ ब्रांड आप आज यूज कर रहे हैं, शायद चलिए वो ब्रांड आपके घर में 30 से 40 रुपए में आ रही है, आने वाले 2 साल के बाद वो ब्रांड का प्राइस आपके पॉकेट से कितना जाएगा? यस, अगर आप में से कोई बात करना चाहे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। दिवेश भाई अनम्यूट का ऑप्शन दे दीजिएगा अगर कोई पहली बार ये प्रोजेक्ट या प्रेजेंटेशन के बारे में सुन रहा है। यस फ्रेंड्स, आज आपके घर में आपके गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक जो प्रोडक्ट आते हैं XYZ जो भी MRP से आता है, आने वाले 2 साल के बाद उसका प्राइस क्या रहेगा? अगर आप आंसर देंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। यस, सेम प्राइस में आएंगे, प्राइस बढ़ जाएगा या आपको लगता है कि उसका प्राइस कम हो जाएगा? नॉर्मली इन्फ्लेशन इज एवरी ईयर 10% मिनिमम होता है। यस, दैट मीन्स आपके हिसाब से दिवेश भाई शायद उसका प्राइस बढ़ जाएगा। हाँ, 10 साल में यस 40 रुपए की चीज आती है, वो 2 साल के बाद 40 या 44 में आने लगे। राइट राइट। ऐसा रहेगा। मैं आपको ऐसी एक टेक्निक बताऊं, जो 40 रुपए का साबुन आज आपके घर में आ रहा है वो फ्री हो जाए तो ब्रांड चेंज कर पाएंगे? फर्स्ट क्वेश्चन। मैक्सिमम ऑफ द टाइम यस, हम कर सकते हैं। आज भी आप सोचिए जो ब्रांड आप पिछले 20-25 साल से यूज कर रहे हैं, अगर वो ब्रांड आज भी आपके घर में MRP से आ रही है तो क्या कोई चेंज की जरूरत नहीं है? कैसा रहेगा वही प्रोडक्ट आपके घर में 10 to 20% डिस्काउंट से आने लगे MRP पे, तो ब्रांड चेंज कर सकते हैं? यस, सो जो भी प्रोडक्ट आज इतने साल से आप MRP से लेके आ रहे हो, एवरी प्रोडक्ट पे आपको 10 to 20% डिस्काउंट मिलेगा। सेकेंड थिंग, क्या आज आपके घर में जो भी ब्रांड आ रही है वो ब्रांड आपकी शॉपिंग के साथ आपको कोई फ्री प्रोडक्ट या कुछ फ्री में दे रही है?
यस, अगर आप में से किसी को मिल रहा है तो आप यस बोल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मेरी हर एक बात के साथ आप एग्री हो। यस, आपको मिलता है कोई फ्री प्रोडक्ट? फ्री तो नहीं देते हैं क्योंकि एमआरपी पे वो होते हैं, इसलिए 2-3 कुछ टका पे हमें वो मिला के कुछ एक के साथ एक देते हैं, लेकिन उसमें डबल प्राइस हो ही जाता है और वो भी एमआरपी पे होता है। यस, बट आपका स्पेशली सेलर वो भी आपको सुपर मार्केट में, बाकी किराना वाला नहीं देता है। नहीं देता है। कैसा रहेगा फ्रेंड्स, जो भी आप शॉपिंग करते हैं, आप ही के शॉपिंग की अमाउंट पे 10% प्रोडक्ट आपको तभी के तभी फ्री मिल जाए, राइट? सो फर्स्ट आपको एमआरपी पे 10 to 20% डिस्काउंट। सेकेंड, आप जो भी प्रोडक्ट खरीद रहे हो उसकी जो भी वैल्यू है उसके 10% प्रोडक्ट आपको तभी के तभी फ्री मिल जाएंगे। जिस ब्रांड से आपका 20-25 साल से नाता है, राइट, आप सब उसके लॉयल कस्टमर हो, क्या आपको आपकी लॉयल्टी का कोई रिवॉर्ड मिलता है? मैनी ऑफ द टाइम जब हम लोगों से बात करते हैं तो उनको लॉयल्टी प्रोग्राम के बारे में पता भी नहीं होता है। लॉयल्टी एक कंज्यूमर का अधिकार है और मैनी ऑफ द टाइम हमें इसके बारे में पता ही नहीं है। 20-25 साल से वो ब्रांड से हमारा नाता है, राइट? कैसा रहेगा कि अगर एक ब्रांड चेंज करने से आपको वही ब्रांड की एक लॉयल्टी प्रोग्राम मिल जाए। हर महीने से ये प्रोडक्ट हमारे घर में आने ही वाले हैं, राइट? लॉकडाउन के पिछले 1.5 साल में शायद बहुत सारे बिजनेस का शटर नहीं खुला है, बहुत सारे के अकाउंट में सैलरी नहीं आई है, लेकिन फिर भी सबने नहाया है, सबने ब्रश किया है, सबने धोया है, सब कुछ हुआ है, वहां पे हमने मना नहीं किया है। यानी कि ये एक ऐसी चीज है, कुछ भी हो जाए हमारे घर में तो ये आने वाला है, मतलब एक्सपेंस पक्का है, एवरी मंथ लगने वाला है, राइट? अगर आप उनके लॉयल कस्टमर है, 4 महीना कंटिन्यूस यही पोर्टल पे से आप शॉपिंग करते हो तो 5वें महीने पे 1 महीना आपको लाइफ टाइम फ्री मिलेगा। यानी कि एवरी टाइम 4 शॉपिंग के बाद 5वीं शॉपिंग आपको फ्री मिलेगी। शर्त इतनी ही है, आपको ब्रांड चेंज करनी है। तो 20% सेविंग हम वहां पे कर सकते हैं। मुझे बताइए, आप में से कितने ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अपनी शॉपिंग पे कैशबैक लिया है? यानी कि आपकी जो शॉपिंग हुई है वही शॉपिंग के पैसे करीबन कुछ ना कुछ आपके बैंक के अकाउंट में कैश के फॉर्म में आए। मैं कोई क्रेडिट पॉइंट या डिस्काउंट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कैश पैसों की बात कर रही हूँ। यस, है ऐसा कैश कोई तो नहीं आया, लेकिन और कैश प्रॉफिट शेयरिंग भी नहीं करते हैं, ना ही लॉयल्टी बेनिफिट देते हैं। लेकिन एक है, अगर हम उनके शेयर खरीदते हैं, जो शेयर मार्केट में शेयर्स होते हैं, तो वो देते हैं, बाकी कुछ देते नहीं है। हम बिल लेके, प्रोडक्ट लेके घर पे आ जाते हैं, बात खत्म। दैट मीन्स हमें थोड़ा सा बेनिफिट लेने के लिए उनमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, राइट? विदाउट इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं मिलेगा। कैसा रहेगा विदाउट इन्वेस्टमेंट फ्रेंड्स? आप ही की शॉपिंग का थोड़ा बहुत हिस्सा कैश के फॉर्म में हर 10 तारीख को आपके अकाउंट में वापस आ जाए तो। और ये कोई छोटी बात नहीं है फ्रेंड्स, 60% पैसा बहुत बड़ा पैसा है, एक्चुअल प्रोडक्ट की कॉस्ट से भी ज्यादा पैसा ये है। सो हर 10 तारीख को आपके अकाउंट में आप ही की शॉपिंग का 5 to 11% कैशबैक आपके अकाउंट में आ जाएगा। सो टोटल ट्रांसपेरेंसी के साथ ये बिजनेस आपके घर पे आएगा। करना क्या है, सिर्फ हमें अपना सोर्स चेंज करना है। मोटा मोटा गिने ना फ्रेंड, ज्यादा कुछ नहीं, चलिए मोटा मोटा गिनते हैं। 10 से 20%, 15% डिस्काउंट मिल गया, 10% प्रोडक्ट फ्री मिल गए, 20% की लॉयल्टी प्रोग्राम मिल गया और मिनिमम 5% कैशबैक आपके अकाउंट में वापस आ गया। देखिए तो भी कितना होता है, 20, 20, 40 और 10, 50, यानी कि आपके परचेस पे 50% डिस्काउंट। कैसा रहेगा कि हर महीने जो कंपलसरी एक्सपेंस आप करते हो वो कंपलसरी एक्सपेंस पे सीधा 50% डिस्काउंट मिले तो, राइट? सोच सकते हैं इसके बारे में। बहुत बार ऐसा होता है फ्रेंड्स, 2 से 3% डिस्काउंट के लिए डीमार्ट के बाहर ट्रॉली लेके हम 2-2, 3-3 घंटा खड़े रहते हैं, अपने खुद की जेब से पैसा डाल के ट्रैवलिंग करके वहां से बास्केट्स भर भर के लेके आते हैं, राइट? यहाँ पे 50% डिस्काउंट के साथ आपके डोर स्टेप पे ये शॉपिंग होने वाली है और इससे शायद बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। सो टोटल 50% एमआरपी पे आप यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हो। सी, ये तो मैंने आपसे बात की एक कंज्यूमर और एक कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मेरी बात करूं या मुझे सुनने वाले शायद आप सभी ये पोर्टल पे हम बिजनेस के लिए आए हैं,
राइट। बिजनेस कैसे होगा? बिजनेस हमेशा रेफरल पे होता है। हम सभी को आदत है कि कुछ अच्छी चीजें हैं तो हम हमेशा लोगों से बात करते हैं, ये हमारा स्वभाव है। अच्छा पिक्चर देखा, जाके बोल के आया, अच्छी होटल में अच्छी सर्विस मिली, हम लोगों के से जाके बात करते हैं। तो यही हमारा जो नेचर है, व्हाई नॉट हम इसी को एक अच्छे बिजनेस के लिए इस्तेमाल करें, राइट। आपको अगर ये पोर्टल पसंद आए, ये एप्लीकेशंस पसंद आए, ये बिजनेस पसंद आए, तो आपके बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स है जो रोज सुबह उठ के ब्रश करते हैं, जो रोज सुबह उठ के नहाते हैं, जिनके घर में रोज चाय बनती है, जिनके घर में रोज घी यूज होता है, राइट। ये सब करने वाले आपके फ्रेंड्स होंगे। बस उनके साथ ये पोर्टल की बात करनी है कि आप देखिए, अच्छा लगा तो वी विल कैरी, हम आगे बात करेंगे। तो रेफरल के थ्रू ये बिजनेस को आप एक बहुत बड़ा काम कर सकते हो। शेयरिंग, रेफरल इज ऑलवेज बहुत बड़ा काम होता है। इवन बिग बास्केट की बात कीजिए, राइट, ओला उबेर की बात कीजिए, क्या करते हैं? रेफरल पे ही तो काम करते हैं। अब जब स्टार्ट करो, फर्स्ट परचेस करो तो रेफरल पॉइंट मिलता है। तो आज मार्केट में हर एक बिजनेस रेफरल पे चलता है, तो हमारा भी बिजनेस यहाँ पे रेफरल पे चलता है। बस रेफर कीजिए और अर्न कीजिए। हर एक बिजनेस ये पोर्टल पे इसी तरह से काम करता है। सो यहाँ पे कुछ नहीं है। आज बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जो गवर्नमेंट भी रेफरल पोर्टल पे चलाती है, तो हमें रेफरल पे काम करने में क्या प्रॉब्लम है? तो सिंपल रेफरल क्रिएट करके यहाँ पे हम एक टीम क्रिएट करेंगे और एक टीम के साथ बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। ये बिजनेस का एडवांटेज क्या है? जब भी बिजनेस की बात करें तो बिजनेस हमेशा अपने साथ रिस्क लेके आता है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एक टोटल रिस्क फ्री बिजनेस है। ये शुरुआत करने के लिए आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। इसे शुरुआत करने के लिए और मेंटेन करने के लिए कोई इन्वेंट्री की जरूरत नहीं है, ना ही हमें कोई लॉजिस्टिक संभालना है, ना ही हमारे लिए कोई टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, इसका नॉलेज होना चाहिए, ये यूज करने की जरूरत है, ना ही अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत है, और ना ही कोई ब्याज, कर्जा या डेप्थ लेने की जरूरत है। और इसीलिए हम कहते हैं कि टोटली रिस्क फ्री बिजनेस है, जहां आज एक ऐसा सेशन या एक ऐसा टाइम है जहां पे लोग शायद इन्वेस्टमेंट से डरेंगे, लेकिन बिजनेस तो उसी के साथ होता है। कैसा रहेगा? आपको एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिले जहां पे टोटल रिस्क को निकाल दिया जाए। तो क्या ये अपॉर्चुनिटी पे हम काम कर सकते हैं? यस, डेफिनेटली। तो सिर्फ एक शॉपिंग पॉइंट चेंज करना है, एक एप्लीकेशन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बहुत बड़ा मार्केट अवेलेबल है हमारे साथ, और हमें कनेक्ट होना है। सो होप आपको ये बेसिक चीजें समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच दिव्येश सर, इनवाइट करने के लिए। विश यू वेल, थैंक यू सो मच। ग्रेट प्रेजेंटेशन अल्पा जी, आपने बहुत मेहनत किया है। ये अल्पा जी को मैंने दोपहर शाम के आसपास बोला, एंड शी हैज क्रिएटेड वन स्मॉल प्रेजेंटेशन। ये बहुत जरूरी है कि अगर कोई बोलता है आपको कि मेरे पास 5 मिनट है, तो डोंट इंसिस्ट कि 40 मिनट दो। इट्स ऑलवेज स्मार्ट वे टू डू। कोई बोलता है 5 मिनट तो 5 मिनट का प्रेजेंटेशन, कोई बोलता है 15 तो 15 मिनट का प्रेजेंटेशन आप दे सकते होने चाहिए। ये बहुत जरूरी है। तो वैसे ही आप सब लोग ने नोट किया होगा जिनसे मेरी बात हुई है, who are going to present this presentation in a very short time, hopefully by next week. So let's talk about 3 tips to double your business. First tip, 90% of is conviction, 10% is communication of your conviction. That is, अगर आपका कॉन्फिडेंस प्लान बताने में हो या प्रोडक्ट के बारे में, जैसे शीतल जी ने बताया कि ये मेरा प्रोडक्ट है और डॉक्टर्स को मेजॉरिटी उन्होंने दिया है, तो वो खुद प्रोडक्ट के बारे में पूरा कन्विंस्ड है। दैट इज 90%। आप खुद कन्विंस नहीं है तो कैसे कॉन्फिडेंस से बात करेंगे? फिर 10% ही कम्युनिकेशन है उसके बारे में। जितना एंथुजियाज्म से आप वो बात करते हैं, दैट इज सेल्स। वो बहुत ही स्किलफुल होगा क्योंकि आप खुद कन्विंस हैं। इसलिए हम आप सबको शेयर करने के लिए बुलाते हैं ताकि एटलीस्ट
वो प्रोडक्ट पे आप खुद कन्विंस हैं और आपका अनुभव शेयर कर रहे हैं। कम्युनिकेशन के भी कुछ लेवल हैं, जैसे सिर्फ फिजिकल लेवल की बात करें तो मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, वैसे आप प्लान बताएंगे वो सुन रहे हैं, लेकिन शायद भूल भी जाएं, पॉसिबल है। वो सिर्फ फिजिकल लेवल है। मेंटल लेवल पे उनका अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। इंटेलेक्चुअल लेवल पे वो एनालाइज भी कर रहे हैं, कंपैरिजन भी कर रहे हैं, तो आपको वो नॉलेज भी चाहिए। जैसे शीतल जी ने बताया कि डॉक्टर्स के पास दूसरा ऑप्शन था 45,000 का एयर प्यूरिफिकेशन का मशीन, और एक है हमारा जो हाफ प्राइस से भी थोड़ा कम में है, प्यूरिफिकेशन मशीन विथ गारंटी प्यूरिफाइड एयर। तो ये हुआ एनालाइजिंग स्किल, इंटेलेक्चुअल लेवल। देन स्पिरिचुअल लेवल, जब तक आप यूज नहीं करेंगे तो आप रियलाइज नहीं करेंगे। वैसे ही आप खुद कन्विंस नहीं है तो 90% आपका फेलियर होगा, क्योंकि आप खुद कन्विंस नहीं है। 10% ही कम्युनिकेशन है, जो मैंने नीचे बताया, बहुत जरूरी है। सो सेल्स टिप नंबर 1, 90% is conviction, 10% is communication of your conviction. मीन्स आप जितना कन्विंस है वो 90% है, 10% पे आप शेयर करेंगे, काम हो गया 100% आपका। नाउ ऑल दिस जो रियलाइजेशन है ना, वो एक लेवल पे देखा जाए तो उनका इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा, सबका इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा। देन दे विल नेवर, बाकी सिर्फ हम इंफॉर्मेशन करेंगे ना तो वो काम नहीं होगा। इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन इज बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। वो कैसे होगा? अगेन आई एम रिपीटिंग सेल्स टिप नंबर 1, 90% is conviction, 10% is communication of your conviction. Sales tip number 2, connect with customers' problems or goals. अभी बहुत सारे लोग हैं जिनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, सबके होते हैं, हमारे भी होते हैं, उनके भी होते हैं। बट जब वो बिजनेस में जुड़ते हैं या एज अ कस्टमर शुरुआत करते हैं, कनेक्ट विद देयर प्रॉब्लम्स। अगर वो बोलते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन कनेक्ट विद देयर गोल्स, और उसमें आप उनको हेल्प कीजिए, उनको सॉल्व करने में हेल्प कीजिए उनके प्रॉब्लम्स, या उनको गोल अचीव करने में उनको हेल्प कीजिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तभी वो आपसे जुड़ सकते हैं और जुड़े रहेंगे। बाकी क्या होगा? हमने बहुत सारा टीम बनाया, हमने बहुत सारे लोगों को कस्टमर बनाया, लेकिन कोई जुड़ता क्यों नहीं है और जुड़ा क्यों नहीं रहता है? ये दो चीज सेकंड टिप की वजह से। कनेक्ट योर कस्टमर्स प्रॉब्लम्स और गोल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो टीम भी हो सकती है, आपके सिर्फ कस्टमर्स भी हो सकते हैं, या दोनों में हेल्प हो सकता है। उनके प्रॉब्लम्स भी आप सॉल्व करने में हेल्प कर रहे हैं और गोल भी अचीव करने में हेल्प कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है उनके साथ जुड़े, ताकि वो आपसे जुड़े। जो बंदा कोई हेल्प कर रहा है प्रॉब्लम्स या गोल्स, प्रॉब्लम सॉल्व करने में या गोल अचीव करने में, वो बंदा आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा, गारंटी। सेल्स टिप नंबर 2, वैसे आपका बिजनेस बढ़ सकता है और बढ़ेगा। तो ये गैप पार्टनर आपको बनना है। प्रॉब्लम्स हैं कोई पास्ट में या अभी, उसका सॉल्व करने में आप उनके पार्टनर बनिए, उनको हेल्प कीजिए, या गोल अचीव करने में हेल्प कीजिए। दैट इज इफेक्टिव सेल्स। तो दोनों भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, बहुत जरूरी है। नाउ हम नॉर्मली सीधा उनको प्रोडक्ट देने में लग जाते हैं। जैसे शीतल जी ने क्या बताया, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया कि भाई आपका प्रॉब्लम क्या है, एयर प्यूरिफिकेशन, डॉक्टर के क्लिनिक पे। तो मैं वो एग्जांपल लेके इसलिए बात कर रहा हूँ, शीतल जी ने अभी बताया है इसलिए। तो थैंक यू टू शीतल जी कि मुझे वो एग्जांपल अभी मिल रहा है लाइव। तो आप सीधा प्रोडक्ट सेल करने के बजाय उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं कि देखिए एयर प्यूरिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट, वहां वो आपको 45,000 में मिल रहा है, ये उसके आधे से कम प्राइस में मिल रहा है और काम अच्छा दे रहा है और गारंटीड है, तो फिर ये क्यों नहीं। तो उन्होंने उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने में
और उनका गोल है कि एयर प्यूरिफिकेशन जरूरी है जहां वो रहते हैं, टू सेव देमसेल्व्स एज अ डॉक्टर, कि वो कोविड पॉजिटिव ना हो इन स्पाइट ऑफ पेशेंट आते हैं तो भी। तो उन्होंने दोनों काम किया। उनका गोल है परचेज करने का, उसमें भी हेल्प कर दिया कि ये प्रोडक्ट ले लो। प्रॉब्लम है कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है दूसरा प्रोडक्ट, तो ये ले लो। तो दोनों में उन्होंने हेल्प किया एंड शी हैज सोल्ड आउट 32 एयर प्यूरिफायर्स। दैट इज कॉल्ड फिल द गैप। तो बहुत जरूरी है, हम सीधा बोलते हैं ये साबुन ले लो, ये एयर प्यूरिफायर ले लो, लेकिन आपने कनेक्ट ही नहीं किया उनके प्रॉब्लम्स या गोल्स को या दोनों को, तो नहीं होगा। लास्ट एंड फाइनल सेल्स टिप नंबर 3, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। क्या है ये, थोड़ा बात करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में एक श्लोक है, 4th अध्याय में 11th श्लोक है ये, जिसमें कहा है when you give more than what you get। जब तक आपको जो मिल रहा है उससे ज्यादा नहीं दोगे तो आपको ज्यादा नहीं मिल सकता, इसलिए आपको जो मिल रहा है उससे ज्यादा दो। when you give more than what you get, अगर आपको मिल रहा है उससे ज्यादा आप देते हो, soon you get more than what you gave, तुरंत ही आपको जो आपने दिया है उससे ज्यादा मिलेगा। ये श्रीमद् भगवत गीता में कृष्णा ने समझाया है, उसका हमने बिजनेस में यूज किया है, वही श्लोक का। कृष्णा सेज कम टू मी, एक स्टेप तुम लो, 99 स्टेप्स मैं तुम्हारे पास आके लूंगा। इट मीन्स आप घर से बाहर तो निकलो, कंफर्ट जोन से बाहर तो निकलो, तभी तो काम होगा। एक स्टेप आप लोगे तो भगवान सबके साथ जुड़ा है, क्योंकि कर्म का थियरी है कि काम करो और फल की चिंता मत करो, ये भी तो कहा है उन्होंने। तो फल की चिंता क्यों नहीं करनी है? अगेन आई एम रिपीटिंग, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न मीन्स क्या? व्हेन यू गिव मोर देन व्हाट यू गेट, जब आपको जो मिल रहा है उससे ज्यादा देते हैं, soon you get more than what you gave, तुरंत ही आपको ज्यादा मिलेगा जो आपने दिया है उससे। बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, चिंता करते रहते हैं, होगा कि नहीं होगा, करेंगे तो होगा कि नहीं होगा, उसी में अटक जाते हैं। तो चिंतन करो कैसे होगा, कैसे करना है। जैसे शीतल जी ने बताया, उन्होंने चिंतन किया, चिंता करते तो काम नहीं होता, 32 तक वो पहुंचते नहीं, सिर्फ एक अपने घर के लिए ले लेते, बात खत्म हो जाती। चिंता चिता के समान है, ये सब आपको पता है। तो फिर चिंतन करो ना, हमको सिर्फ चाहिए, वैसे काम नहीं होता है। गिव मोर, हमको कैसे, नॉर्मली हम चाहते हैं कि हमें पहले मिले, हमें पहले मिले, हमें पहले मिले, तो काम नहीं होने वाला। गिव मोर व्हाट यू हैव, उसमें से आप ज्यादा दो। When you give more than what you get, soon you get more than what you gave. ये पक्की बात है। Last slide. A man there was, they called him mad. The more he gave, the more he had. एक आदमी था, लोग उसको पागल समझते थे। क्यों? The more he gave, क्योंकि वो ज्यादा दे रहा था, लेकिन उसके पास ही ज्यादा आ रहा था। ये एक सेइंग है, गो बियॉन्ड योर कंफर्ट जोन। एक एग्जांपल लेके मैं खत्म करता हूं, कैसे आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। एक कंपनी थी कोई एक सिटी में, लेट्स से पिज्जा कंपनी, जुबिलेंट ऑर्गेनोसिस। अभी ये क्या करती है, ये कंपनी आपको पता है, कंपनी का नाम ये है, लेकिन प्रोडक्ट और ब्रांड है डोमिनोज। उन्होंने क्या शुरू किया, 30 मिनट में गर्मा गर्म स्पाइसी आपका ऑर्डर का पिज्जा आपके डोर स्टेप पे। अगर 30 मिनट में नहीं पहुंचे गर्मा गर्म, ठंडा भी हो गया, या 30 मिनट में नहीं पहुंचे, प्रोडक्ट इज फ्री, पिज्जा इज फ्री। वो लेवल पे उन्होंने
पूरे भारत को कैप्चर किया, बिजनेस उसका हो गया अनेक गुना। ये है आउट ऑफ कंफर्ट जोन। तो आपको थोड़ा सोचना भी पड़ेगा और बाहर भी खुद को फिजिकली निकलना पड़ेगा, या ऑनलाइन भी अगर आप करते हैं तो भी आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंफर्ट जोन से बाहर निकल के सोचना पड़ेगा, छोटे दिमाग से बाहर निकल के सोचना पड़ेगा। एक लास्ट सेंटेंस बता के कंप्लीट करता हूं। वेस्टीज इज देयर इज नो कंपटीशन। आपकी कोई कंपटीशन होनी ही नहीं चाहिए, आप खुद कंपटीशन हो, इसलिए आप खुद से कंपटीशन करो। आपकी कोई कंपटीशन है ही नहीं, वही वेस्टीज का बिजनेस है। दैट्स ऑल अबाउट 3 टिप्स। ये लेवल पे अगर आप है ना, जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे ना, वैसे वैसे आपका बैलेंस रखना पड़ेगा। तो और यहाँ पर जाने के लिए आपको स्किल है, इसलिए बहुत जरूरी है कि वो स्किलफुली आप धीरे धीरे आगे बढ़ो, यही एफर्ट है। सो these are the 3 tips for doubling your business। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये 3 चीजें आप याद रखिए और वही आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कीजिए, जैसे शीतल जी ने किया है। ठीक है? सो थैंक यू ऑल। आई रियली अगेन थैंक टू शीतल पटेल जी एज अ गेस्ट स्पीकर, जो बहुत ही अच्छा अनुभव उन्होंने शेयर किया अबाउट एयर प्यूरिफायर। भावना पंचाल जी, उन्होंने आमला के बारे में बताया। एंड अगेन थैंक्स टू अल्पा जी, जिन्होंने आज बहुत ही अच्छा एक यूनिक प्रेजेंटेशन, मैंने उनको बोला 15 मिनट है आपके पास, एंड she was valuing your time, her time and all time। तो बहुत जरूरी है कि आप ये चीज करें, सबका टाइम। कोई बोलता है 5 मिनट, आपका प्रेजेंटेशन 5 मिनट का होना चाहिए। कोई बोलता है 15 मिनट, आपका प्रेजेंटेशन 15 मिनट में वाइंड अप होना चाहिए। कोई बोलता है 30 मिनट्स, उससे ज्यादा कभी मत करो, क्योंकि 45 मिनट्स का स्कूल कॉलेज में लेक्चर होता है, उसके बाद दिमाग बंद हो जाता है, कुछ सुनते नहीं है वैसे भी। इसलिए 30 मिनट्स इज मैक्सिमम। मिनिमम कोई बोलता है 2 मिनट, तो मैं इतना ही बोलता हूं, पैसा चाहिए देन ज्वाइन मी, बात खत्म। ये 10 सेकंड का प्रेजेंटेशन है, पैसा चाहिए तो जुड़ो मेरे साथ। ये हो गया प्रेजेंटेशन। सोचने लगते हैं सामने वाले कि ये क्या बोल गया। जब तक आप उनको सोचने पर मजबूर नहीं करते हैं ना, और आप खुद उनको कन्विंस करते रहते हैं ना, नहीं होंगे। खुद उनको सीधा प्रोडक्ट बेचोगे, नहीं होंगे। उनके प्रॉब्लम्स या गोल से आप कनेक्ट करो। अगेन रिपीटिंग, तो शीतल जी ने जो बताया वो इफेक्टिव काम होगा और सभी कर सकते हैं। तो सभी लोग रेडी रहें। ऐसे ही जो अल्पा जी ने प्रेजेंटेशन दिया उनके लिए, जिनसे मेरी बात हुई है, और लोगों से भी मैं बात करने वाला हूं, ये आप कर सकते हैं। सिर्फ थोड़ा सा हेल्प चाहिए। मैं हूं, अल्पा जी हैं, शीतल जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, मिताली जी हैं, सब लोग आपको हेल्प करने के लिए रेडी हैं। पारुल जी हैं, विपुल जी हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो आपसे जुड़ेंगे। तो आप मुझसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। मैं तो लास्ट में आता हूँ इन सब से, लेकिन आज मैं होस्ट कर रहा हूं, इसलिए मैं मेरा नाम पहले ले रहा हूं। तो आई एम थैंकफुल टू ऑल हु जॉइंड अस टुडे। आई होप आपने कुछ नोट डाउन किया होगा। कल वापस मिलेंगे और 3 गेस्ट के साथ में। कल और 3 गेस्ट जुड़ने वाले हैं, तो और कुछ नया आपको मिलने वाला है फॉर श्योर, रिलेटेड टू बिजनेस, जो आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने पे काम आएगा। थैंक यू सो मच। आई विल एंड अप द मीटिंग नाउ। सी यू टुमारो। Thank you so much, sir. थैंक यू। Thank you so much, Divesh bhai.